हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथ्स का मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें बैंक, एसएससी, रेलवे, अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में घंटी की बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि जो मैं अपकमिंग क्लासेस लूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हर क्वेश्चन आने के बाद आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आने के बाद आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। चलिए टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। और आप सभी को कमेंट में चैट करके बताना है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आपको क्लास कैसी लग रही है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए टाइम अप होने वाला है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। जिनका क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, जिनको टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलिए तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है आपसे व्हाट विल बी द रिमाइंडर, यानी कि शेषफल ज्ञात करना है व्हेन कितना 57 पर कितने की पावर है? 57 की पावर है प्लस 57 है। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है? 58 से। अगर हम 57 को 58 से डिवाइड करते हैं या तो 57 आएगा, मतलब अगर रिमाइंडर की बात करें हम -1 भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? -1। तो -1 पर कितने की पावर हो जाएगी? -1 पर पावर हो जाएगी 57 की प्लस। अब इस 57 को हम 58 से डिवाइड करेंगे, फिर से कितना मिलेगा हमें? -1। ठीक है, अब देखो 57 -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2। अब इसे प्लस में करना है, किससे डिवाइड किया था हमने? 58 से। तो 58 से ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 56। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा आपका? 56 होगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लेंगे। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। 30 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए टाइम स्टार्ट हो गया है। इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराए हुए हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जिन जिन ब्रांचेस में मैंने पढ़ाया है। चलिए जल्दी बता दीजिए इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, चलिए टाइम अप होने वाला है और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ ही लोगों का अभी तक कमेंट बॉक्स में आंसर आया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन पी। तो जो सी की इनकम है किससे? बी से। कितनी मोर देन है? तो वो है 20% मोर है। ठीक है, किससे? बी से। उसके बाद क्या बोला है? एंड द इनकम ऑफ बी, यानी बी की इनकम 25% मोर देन ए, यानी 25% किससे ज़्यादा है? ए से ज़्यादा है। तो जो बी की इनकम है कितनी ज़्यादा है? 25% मोर है किससे? ए से। अब ए की इनकम हमें दी है क्या? और जब भी हमें किसी भी पर्सन की वैल्यू नहीं दी होती तो हम उसकी इनकम कितनी अज्यूम करेंगे? 100%। अब बी इससे 25% मोर है तो कितना हो जाएगा? बी इसमें 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 25% कितना होता है? 25 ही होता है। अब आगे देखते हैं। अब सी जो है इससे 20% मोर है, अगर हम इसके 10% की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12.5। तो 20% कितना हो जाएगा? उसका डबल, यानी कितना हो जाएगा? 25। तो इसमें 25 ऐड कर देंगे, है ना? 25 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? ये 150%। कितना हो गया? 150%। ठीक है, अब यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, मगर अभी तक हमने देखा नहीं कि हमें क्वेश्चन में अल्टीमेटली पूछा क्या है। फाइंड बाय हाउ मच परसेंट सी इनकम मोर देन ए। तो जो सी की इनकम है ए से कितने परसेंट ज़्यादा है? अब देखो सी कितना है? 150%। ए कितना है? 100%। कितना ज़्यादा है? 50%, है ना? तो आंसर डायरेक्ट क्या लगा देंगे हम? ऑप्शन नंबर बी 50%।
आई होप सभी को समझ में आ चुका है और कुछ लोगों के कमेंट बॉक्स में आंसर भी आ चुके हैं। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से क्वेश्चन, 10 सेकंड नहीं सॉरी 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इसका आंसर चैट बॉक्स में दीजिए। चलिए टाइम अप हो चुका है और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर किसी का नहीं आया है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेना। चलिए तो क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है बाय सेलिंग 80 ऑरेंज, यानी कितने संतरे बेचे? 80 संतरे बेचे कितने रुपए में? 140 रुपए में। तो उसे 30% का क्या हो गया? लॉस हो गया। 30% की क्या हुई है? उसे हानि हुई है। द नंबर ऑफ ऑरेंज ही हैज सेल 104, यानी वो कितने ऑरेंज 104 रुपए में बेचे जिससे कि उसको 30% का क्या हो? लाभ हो। अब देखो सबसे पहले हमने लिखे क्वांटिटी, यानी क्या? संतरे, है ना? कितने? 140 में हो गया। अब ये जो है कितने परसेंट बेचा? 70% पे। कितने परसेंट पे? 70% पे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पे, अब हमें कुछ संतरे बेचने, कितने बेचने हमें नहीं पता, मगर कितने रुपए में बेचने? 104 रुपए में। अब देखो यहाँ पर तो 30% की हानि हुई थी, मगर हमें इसे 30% का लाभ कमाना है। तो 100 से कितने ज़्यादा हम बेचना पड़ेगा? 30% मोर में इसे सेल करना पड़ेगा। तो 130% हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 100 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं 70/100 कर दूं या 130/100 कर दूं तो भी यहाँ पर 100 और ये 100, ये 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो लिखो या ना लिखो बात एक ही है। चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अब ये जीरो, ये 70 से कटेगा 2 टाइम्स और 2 से कटेगा कितने टाइम्स? 40 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद ये 13 से कटेगा कितनी बार? 8 बार। और ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक। अब कुछ नहीं बचा है तो x इज इक्वल टू 8 × 4 कितना हो जाएगा? 32, यानी कि उसे 104 रुपये में कितने संतरे बेचने हैं? उसे 32 संतरे बेचने हैं। अगर ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का जो लेवल रखा है मैंने मॉडरेट रखा है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखा है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखा है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो लेवल जैसे एग्जाम का होता है कि उसमें आपका मॉडरेट लेवल भी होता है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं और कुछ इजी क्वेश्चन भी होते हैं। उसी तरीके से मैंने क्वेश्चंस का लेवल रखा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? 25% कैन कंप्लीट अ वर्क 60 डेज, है ना। तो 25 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में। तो ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। आगे चलते हैं। इज इक्वल टू दे स्टार्टेड द वर्क एंड 10% लेफ्ट द वर्क, यानी कि उन्होंने काम स्टार्ट किया, कितने लोगों ने? 25 लोगों ने काम स्टार्ट किया और वह काम करने के कुछ दिन बाद, यानी कितने दिन बाद? एक्स डेज बाद, यानी कुछ दिन बाद क्या कर दिया? छोड़ दिया, है ना। तो इन लोगों ने 25 आदमियों ने कितने दिन काम किया? सिर्फ एक्स डेज वर्क किया, ठीक। इफ द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 80 डेज, यदि ये पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ है? तो ये काम खत्म हुआ है 80 दिनों में। अब देखो कितने आदमी छोड़कर चले गए थे? 10 आदमी। तो कितने बचेंगे? 15, ठीक है। अब ये पूरा काम, ये वाला और ये वाला, पूरा 80 दिनों में खत्म हुआ है। तो देखो यहाँ पर जो 80 होगा, ठीक है, उसमें ये एक्स डेज यहाँ पर हमने काउंट कर लिया है, तो अब 2 बार एक्स डेज तो काउंट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो इन दोनों ने मिलाकर 80 दिनों में काम किया, अगर हम इसमें 80 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये एक्स डेज जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसलिए हमने उसे एक बार माइनस किया है। चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा आपका? 25 × 6 150 और लगा देंगे एक जीरो, ठीक। इज इक्वल टू ये कितना है तुम्हारा? 25x। अब ये देखो 15 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 120 और जीरो 1200, और ये कितना हो जाएगा? -15x प्लस कितना हो जाएगा? 25x, ठीक है। वैसे तो एक स्टेप का आंसर है। अब देखो 1500 में से 1200 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 300, और 25 में से आप 15 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 10x, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। यानी कितने दिनों बाद 10 आदमी छोड़कर चले गए थे? 30 डेज के बाद 10 आदमी छोड़कर चले गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में।
30 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है क्या, इसमें आपको बताना है विषम गुणनखंड यानी कि ऑड फैक्टर। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होने वाला है, जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब देखो इसमें हमने एक तरीका सीखा है, ठीक है। कौन सा है? मेथड। बहुत सिंपल मेथड है, देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को। इसका मेथड क्या है? सबसे पहले हमें इसे फैक्टराइज करना है। अब हमें ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड नहीं करना है, ये अब स्कूलिंग वाला मेथड हो गया। अब आपको ऐसे एग्जाम में नहीं करना है। अब आप स्मार्ट हो चुके हो तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। देखो ध्यान से, यहीं पे हम ब्रेक करेंगे। 96 इंटू कितना होता है? 100 होता ही नहीं होता। 100 कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 10 इंटू 10 में। अब ये देखो, इसको किसी एक में डिवाइड कर लो। 16 इंटू 6, रैंडम वैल्यू जो भी आएगी जिसमें आप डिवाइड कर सको वो डिवाइड कर लो। अब देखो हमें 2 अलग करना है। 3 है क्या इसमें? देखो यहाँ 3 भी है और यहाँ पर 5 भी है। अब 2 कितने हैं वो काउंट करो। 16 में 16 मतलब 2 पर कितने की पावर? 4 की पावर। कितने 2 हो गए? 4, ठीक है। यहाँ पर एक 2 मिलेगा, 2 इंटू 3 5 हो गए। यहाँ पर एक 2 मिलेगा, 6 हो गए। और यहाँ पर एक 2 मिलेगा, कितने हो गए? 7। तो 4 5 6 7, तो कितने? 7। 2 कितने हो गए? 7। अब देखो 3 सिर्फ इसी में है, 6 में, और कितना है? एक ही है, तो क्या हो जाएगा? 3 पर 1 की पावर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक 5 मिलेगा और यहाँ पर हमें एक 5 मिलेगा। 5 पर कितने की पावर? 2 की, ठीक। अब हमेशा जब भी आपको ऑड फैक्टर पूछता है तो हमेशा किस पे फोकस करना होता है? ऑड। ऑड पर फैक्ट फोकस करना होता है, ठीक है। किस पर फोकस करना होता है? ऑड पे, ठीक है। कितना आ गया था हमारा? 96 इंटू 100, ठीक है। ये हो गया था 16 इंटू 6 और 10 इंटू 10, ठीक है। तो 2 पर 7 की पावर एंड 3 पर 1 की पावर और 5 पर 2 की पावर, ठीक है। तो हमें किस पर फोकस करना है? सिर्फ ऑड पर फोकस करना होता है ना। तो ऑड देखो, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या क्या होती है आपकी? 3 और 5 होती है, 3 एंड 5, ठीक है। ये अब उसके बाद इनकी जो भी पावर होती है उसमें हमें करना होता है +1। क्या करना होता है? +1। तो कितना दिया है? 1। तो 1 + 1 इंटू, ठीक है, कितना दिया है? 2। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो 3 इंटू 2 यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका? 6, ठीक है। तो इसके कितने ऑड फैक्टर है? 6 है। मतलब जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो हमें ऑड फैक्टर पर फोकस करना होता है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो विद इन सेकेंड में हो जाएगा और आपका पेन का यूज़ कम से कम करना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, ठीक है। क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए, टाइम स्टार्ट होता है अब। ये जो क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसमें आपको अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, है ना। सोचो कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। और जब भी हम अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करने मत जाना, है ना। डायरेक्ट सॉल्व करने मत बैठ जाना, क्योंकि अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले उसमें आइडेंटिटी लगाना होता है, उसके बाद ही वो क्वेश्चन सॉल्व होता है इजीली। चलिए टाइम अप होने वाला है और अभी तक आंसर किसी का नहीं आया। चलिए अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला? द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या दिया है? a - b का स्क्वायर। अब देखो b - c, c - a - b, c - a - b और b - c, यही वेरिएबल चल रहे हैं, ठीक। अगर हम इसका इसका और इसका एलसीएम ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? एलसीएम आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है? a - b यहाँ पर है, ठीक है। किसी ना मतलब तीनों में कोई ना एक की कमी है, तीनों में किसी एक की कमी है। जैसे तो एलसीएम हो जाएगा आपका a - b, ठीक है। नेक्स्ट में b - c और उसके बाद c - a, यही है, ठीक। अब देखो यहाँ पर किसी कमी है a - b की, तो a - b का किसका मल्टीप्लाई होगा? a - b के होल स्क्वायर में। तो क्या हो जाएगा? a - b का होल क्यूब प्लस, अब यहाँ अपॉन में किसी कमी है? b - c की, ठीक है। तो इस b - c का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? ऊपर कर देंगे। तो कर दो ऊपर मल्टीप्लाई b - c का, तो क्या हो जाएगा?
बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस, अब यहाँ देखो, यहाँ किसकी कमी है, तो यहाँ कमी है सी माइनस ए की कमी है, तो सी माइनस ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो सी माइनस ए का होल क्यूब। ठीक है, हो गया। अब देखो ध्यान से, अब एक आइडेंटिटी होती है, यानी कि सरसमीका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 3xy z। इसके इक्वल ये होता है, अब देखो, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3xy, तो बस 3 का मल्टीप्लाई करना और ये वैल्यू लिख देनी है, तो 3a माइनस बी, उसके बाद b माइनस सी, देन c माइनस a, है ना। अपॉन में क्या लिखा था आपका, a माइनस बी लिखा था, उसके बाद b माइनस सी लिखा था और c माइनस a लिखा था। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा गया आपका 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आइडेंटिटी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे पहले आइडेंटिटीज पूरी पता होनी चाहिए कि सरसमीकाएं कौन कौन सी है और उसका यूज़ कहाँ लगेगा। दूसरी बात, अलजेब्रा को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठ जाना। इसमें सबसे पहले आपको सोचना है कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग सकती है और कहाँ लगानी है। ठीक है, तो ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। इसीलिए सभी को या बहुत लोगों को अलजेब्रा टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, बाकी डिफिकल्ट नहीं है, बस आइडेंटिटी का मेन रोल होता है इसमें। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो, ये क्वेश्चन हो चुका था, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, जल्दी से बताओ क्वेश्चन, 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। चलिए, टाइम अप हो चुका है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/16 ऑफ द सम। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना है, टोटल मनी का 1/16 है। अगर टोटल मनी की बात करें, टोटल मनी कितनी ज्यूम करेंगे, 100, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है, 1/16। ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, 25/4 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट हमेशा देखो, जो हम परसेंटेज वाले मेथड से करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम से, दोनों का मल्टीपल होता है। ठीक है, अब देखो 25/4। अब क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द नंबर ऑफ ईयर और न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो वैल्यू है नंबर ऑफ ईयर की और रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वो क्या है, सेम है, वो क्या है, सेम है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो रहा है, अब दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हम देखें 25 को, तो ये किसका मल्टीपल होता है, 5 × 5 का, और अगर हम देखें 4 को, ये किसका मल्टीपल होता है, 2 × 2 का। तो देखो, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला भी क्या था कि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हमें निकालना क्या है, वर्षों का समय, तो वर्षों का समय भी कितना हो जाएगा, 5/2, यानी कितना, 2.5। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, 30 सेकेंड का टाइम स्टार्ट होता है अब, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में दीजिए। चलिए, टाइम अप होने हो गया है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, द अमाउंट 2100 becomes 2352 into year at a simple interest if the interest rate is decreased by 5%, what is the amount। ठीक है, तो
क्वेश्चन में क्या बोला है कि साधारण ब्याज 2 वर्षों में 2100 का कितना हो जाता है, 2352 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 5%, यदि ब्याज की दर में 5% की कमी की जाए, कितनी की जाए, कमी की जाए, तो नया जो अमाउंट होगा वो क्या होगा। अब देखो कितने परसेंट कमी कर रहा है, 5% की। तो कितने साल में, 2 साल में। अगर एक साल में 5% कम किया तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 10%। कितना हो जाएगा, 10%। तो ब्याज में भी कितने की कमी हो जाएगी, 10% की कमी हो जाएगी। अब 10% किसका, मूलधन का। किसका कम होगा, मूलधन का। तो देखो ध्यान से, मूलधन का 10% कैसे कम होगा। देखो 2100 का 10% कितना होता है, 210। ठीक है, 210 इसमें से माइनस कर दो, 210। ठीक है, देखो 2 आ गया, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया आपका 1। ठीक है, 2142। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2142। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, 30 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए। चलिए टाइम अप होने वाला है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, चलिए देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला है, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर सिरप हैज़ 15% शुगर। यानी सिरप है और उसमें जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में शुगर कितने परसेंट है, तो 15% है। अनदर सॉल्यूशन यानी कि एक दूसरा सॉल्यूशन यानी विलियन है, उसमें 5% क्या है, शुगर है। ठीक है, हाउ मेनी लीटर द सेकेंड सॉल्यूशन, यानी दूसरे सॉल्यूशन को कितना जोड़ा जाए, एडेड टू 20 लीटर। यानी कि पहला जो सॉल्यूशन है 20 लीटर है, तो उसमें कितने लीटर मिलाया जाए जिससे कि शुगर की जो क्वांटिटी है कितनी हो जाए, 10% हो जाए। क्या हो जाए, 10% हो जाए। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में लगाना होता है एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन लगाना होता है। एलिगेशन कब लगाया जाता है, जब हमें दो वैल्यू दी है और उसकी फाइनल वैल्यू दी है। ये है फाइनल वैल्यू। ठीक है, क्या दी है, इसकी फाइनल वैल्यू दी है। चलिए अब हम इसमें एलिगेशन लगा लेते हैं। मैं जो पेन का कलर है उसे चेंज कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका 15%। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका 5%, और इसकी फाइनल वैल्यू कितनी है, 10%। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन। कितना हो जाएगा इसमें, 5%, और इसमें कितना हो जाएगा आपका 5%। ठीक है, तो 5% और 5% रेशियो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1:1 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 1:1। ठीक है, अब 1:1 हो गया। अब देखो पहला वाला जो रेशियो था, कितना रेशियो में कितना है, 1, और 1 की वैल्यू कितनी है, 20 लीटर। कितनी है, 20 लीटर। तो सेकंड वाला मिक्सचर भी किस किस मात्रा में मिलाना पड़ेगा, तो 20 लीटर में आपको मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलो टाइम अप हो चुका है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला, एल्टीट्यूड ऑफ एंड बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कौन सा ट्रायंगल है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है अगर हिंदी की बात करें। ठीक है, आर ट्रायंगल x+2 and 2x+3 इन सेंटीमीटर इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल 60 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। यानी कि कर्ण की साइड, कर्ण बताना है। क्या बताना है, कर्ण। ठीक है, अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पर हमें कर्ण निकालने बोलता है, आधार निकालने बोलता है, तो हम हमेशा, हम मतलब कि मैं और हम जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको बताया कि हमेशा किसका यूज़ करेंगे, ट्रिपलेट्स का। अब ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं। ये जो रेशियो होता है या तो वो ट्रिपलेट यूज़ होंगे या फिर उनका क्या यूज़ होता है, मल्टीपल। जैसे पहला ट्रिपलेट होता है जो फेमसली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, 3 4 5। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है 5 12। अगर हाँ परपेंडिकुलर और बेस है तो उसका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण क्या होगा, तो उसका 17 होगा। 5 12 13, सॉरी 13 होगा, 13। उसके बाद नेक्स्ट होगा 8
15, 17, 8, 15 एंड 17, देन 7, 24, 25, ये मेनली सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें से कोई ऑप्शन है क्या, तो 13 वाला ऑप्शन है, और कौन सा वाला है, 17 वाला है, तो दोनों को चेक कर लेते हैं। इसके अलावा तो कोई होगा नहीं। ठीक है, तो दोनों को चेक कर लेते हैं। ठीक, अगर 13 क्या होगा आपका, 13 होगा क्या, कर्ण, तो इसका लंब कितना होगा, 5 या 12 होगा, कोई भी ले लो। ठीक है, 5, 12, हम मगर कर्ण क्या होगा, 13 ही होगा। ठीक है, अब इसके बेस पे एरिया कितना आना चाहिए, तो एरिया आना चाहिए 60 सेंटीमीटर। चलिए निकाल के देख लेते हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना 12 इंटू 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 6, कितना आ गया 30 आ गया। तो ये तो फॉलो नहीं करता है, मतलब कि 13 नहीं होगा। अब कौन सा ऑप्शन बचा, बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मगर फिर भी हम इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। मैं पेन का इंक चेंज कर लेता हूँ, और ये मैंने कर लिया चेंज। ठीक है, अब देखिए ये 17 हो गया, तो ये 8 हो सकता है, और ये कितना हो सकता है 15, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, बस ये हमेशा बड़ी वैल्यू क्या होगी, कर्ण होगी। तो 1/2 कितना चाहिए हमें, 60 चाहिए, तो 1/2 बेस, बेस कितना 8 इंटू 15, कितने बार जाएगा 4 टाइम, कितना आ गया 60, और ये सेटिस्फाइड भी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन में आपने कुछ नया सीखा होगा। बाकी जो मेरे स्टूडेंट हैं मैंने उन सभी को ये बता दिया है, मगर ये क्वेश्चन आपने नया सीखा होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में वीडियो कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। और अब हम सोचेंगे कि संडे टू संडे आपकी क्लास ले, या फिर बीच में भी जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपकी क्लास ले सकता हूँ। तो आपको क्लास चाहिए, आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, या फिर किसी टॉपिक में दिक्कत है, या फिर किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे जो भी टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक या उस चैप्टर के वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं नए पुराने, ठीक है, सभी लोगों को होमवर्क वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, और आंसर देना है। ठीक, और आप लोग चाहते हैं मैं क्लास लूँ, या तो जूम पे क्लास ले लूँ, ठीक है, जिससे कि आप मैं लाइव क्लास ले पाऊँगा। ठीक है, या फिर आपको यूट्यूब पे क्लास चाहिए, वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको कहाँ देना है, वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्लास कैसी लगी वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू सो मच। और अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और साथ में सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में घंटी के बेल आइकन को दबा देंगे, और लाइक और शेयर कर देना है ना, जहाँ जहाँ भी आपकी रीच है वहाँ पर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।